अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। देखें, जनाजे के मसाइल के ऊपर हमारी बात चल रही है। आज हम देखेंगे कफ़न के मसाइल। देखें, कफ़न का मैनी है छुपाना। अल्लाह के नबी को 3 कपड़ों में कफ़न दिया गया, सफ़ेद कपड़ों में, आयशा फरमाती हैं। बाकी दूसरा मसला, अगर कोई एक कपड़े में भी दिया जा सकता है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि उन्होंने कहा था कि जैसे 2 कपड़ों में गुस्ल देना, कफ़न देना, और वो कहते थे कि ज़िंदा ज़्यादा मुस्तहक़ होते हैं नए कपड़ों के। मुर्दों की को नए कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती, ज़िंदा को ज़्यादा होती है। तो 3 की भी राय हैं, 2 की भी मिलती हैं और 1 कपड़े की भी हदीसें मिलती हैं। ये 3 रवायतें बरन मिलती हैं। जो कमीज़ ज़िंदगी में पहनते हैं, इसको भी कफ़न के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जो कमीज़ ज़िंदगी में पहनते हैं, इस्तेमाल किया जा सकता है। बाज़ार से नया कपड़ा लाना ज़रूरी नहीं है कफ़न में। सफ़ेद रंग भी ज़रूरी नहीं है, कोई भी रंग हो सकता है। बेहतर है सफ़ेद हो, ये तो बेहतर है। बाकी दूसरा मसला, क्या तबरक के लिए किसी का कपड़ा कफ़न के लिए इस्तेमाल करना साबित है? नहीं जी, ये साबित नहीं है। तबरक के लिए किसी का भी कपड़ा कफ़न का आप इस्तेमाल करें। अल्लाह के नबी का कपड़ा लिया गया था, उनके साथ ये ख़ास अमल है। बाकी लोगों से ये बहरहाल ना किया जाए। आपके बारे में यही साबित है, बल्कि आपके बारे में ये तरीका साबित था। बाकी लोग इससे तबरक लेना बहरहाल सही नहीं है। दूसरा मसला, अगर मैयत नेक ना हो तो क्या कोई भी इसके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दे, इसकी बख्शिश हो जाएगी? इसकी बख्शिश नहीं हो सकती अगर मैयत नेक ना हो, क्योंकि अल्लाह के नबी की दुआ भी मुनाफ़िक़ और मुशरिक के लिए कबूल नहीं हुई थी। इससे साबित हुआ कि अगर इंसान का अपना अमल सही ना हो तो जितना बड़ा वली भी इसका जनाजा पढ़ ले, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक ना? अगर कोई आदमी बेनमाज हो, ज़िंदगी भर के लिए उसमें बहुत सी खराबियाँ पैदा हों, उस शख्स के लिए चाहिए आप जितनी मर्ज़ी वली बुलाकर नमाज जनाजा उसको पढ़ लें, मैयत को मग़फ़िरत हो जाएगी, ऐसा कोई मसला नहीं है। ऐसा कभी भी ना सोचें, ठीक है ना? या कोई तबरक लेने से किसी की मग़फ़िरत हो जाएगी, ऐसा ऐसा नहीं हुआ। इस बात को अच्छी तरह अपने ज़हन में बिठा लें। जब तक इंसान का अपना अमल दुरुस्त ना हो, कोई चीज़ फ़ायदा नहीं देगी उसको। कोई शख्स की उसके लिए दुआ कर दे, उसको कोई फ़ायदा नहीं दे सकती, ठीक है ना? चाहे नेक लोग आप 1 करोड़ आदमियों को उसके जनाजे में जमा कर लें, अगर आदमी का अपना अमल दुरुस्त ना हो तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर मैयत नेक ना हो, 1 करोड़ लोग भी नेक लोग उसकी मैयत के लिए कोई फ़ायदा नहीं कर सकते। बाद लोग 40 लोगों के बारे में भी सवाल करते हैं, लेकिन ये देखें, ये सिफारिश का जो मामला है ना, बाद लोगों सिफारिश के मसले में गलत समझते हैं। यानी कि हाफ़िज़ इब्ने अगर जैसे यानी कि कोई बेटा किसी का बेटा हाफ़िज़ बन गया, ठीक है ना, तो वो हमें जन्नत में ले जाएगा। जब तक आदमी का अपना अमल सही ना हो तो बेटा भी जन्नत में नहीं लेके जा सकता। अपना अमल नेक होना चाहिए, इंसान अपने अमल उसके सही होने चाहिए, अल्लाह उससे राज़ी हो, फिर ये मसला होता है सिफारिश का। क्योंकि ये सिफारिश एक अज़ाज़ है जो किसी किसी को ही मिलेगा। अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर कोई सिफारिश नहीं कर सकता। कुरान में है ना, सिफारिश करने वाले हर किसी के बारे में सिफारिश नहीं कर सकते जिसके बारे में है, ठीक है ना। कुरान में तो यही है कि कोई अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई सिफारिश नहीं कर सकता, लेकिन सिफारिश करने वाले हर किसी के बारे में सिफारिश नहीं कर सकते। जिसके बारे में अल्लाह चाहेगा, सिफारिश उन लोगों के मतलब ही कबूल होगी जिनके बारे में अल्लाह राज़ी होगा। पहले अल्लाह को राज़ी करना ज़रूरी है, फिर सिफारिश का मसला। हमें अपने अमल दुरुस्त करने चाहिए, सिफारिश के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा मसला, बाद लोग वसीयत करते हैं हमारी कब्र फ़लाँ जगह पर हो, किसी नेक बंदे की कब्र के साथ हो, ठीक है ना। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, बंदे को खुद नेक होना चाहिए, अमल नेक हो। अगर बंदा के अमल दुरुस्त होंगे तो इसके बारे में सिफारिश भी कबूल होगी। अमल दुरुस्त अगर बंदा करेगा सिफारिश के, लेकिन सिफारिश के भरोसे पर सिर्फ कोई आदमी क़यामत वाले दिन नहीं कामयाब हो सकता अगर बंदा नेक ना हो, ठीक है ना। अब हरम में भी नमाज जनाजा पढ़ा लें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर अमल दुरुस्त नहीं हो।
हमें नेक अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। इस भरोसे पर नहीं रहना चाहिए कि कोई भी हमारी सिफारिश कर देगा और हमारा मसला हल हो जाएगा। बाज़ औक़ात जिनसे सिफारिश की उम्मीदें होती हैं उनको खुद नहीं पता होता। हाँ, अल्लाह ने उनके साथ क्या मामला करेगा उनको खुद नहीं पता होता। जिनका ज़िक्र मिलता है कुरान हदीस में वो जनती हैं, वो तो हमें पता है। लेकिन जिनके बारे में हमें पता नहीं है कि वो जनती हैं या अल्लाह ने यह बयान नहीं किया, तो उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी लोगों के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते कि उनका मामला क्या है, वो तो अल्लाह ही जानता है। तो ये कफ़न के मसाइल के बारे में ये बात निकली है इससे कि ये बहरहाल कफ़न किसी का भी आप लगा लेंगे, ज़मज़म में डुबो के लगा लेंगे या ऐसे कोई तबर्क ले लेंगे, तो ये ऐसा मसला नहीं है। अपने अमल ही इंसान के सही होने चाहिए, ख़ुद वो नेक हो, फिर ये चीज़ें फ़ायदा देंगी। उसको शिरक उसके अंदर ना हो, ठीक है ना। अगर वो शिरक में मरा है तो उसमें क्या उस पर ऊपर दुआ होगी। और दुआएं भी वो करनी चाहिए जो साबित है। ये तो कोई मसला है ना, दुआएं भी बाद लोग कर रहे होते हैं ऐसी ऐसी जो साबित नहीं होती। तरीका वही लें जो साबित है। अब वहाँ पे जो पहुँच रहा है या नहीं, ये अल्लाह को पता है। आपने तरीका जो साबित है वो ये अपनाना है दुआ का। और दुआ कौन किन लोगों को फ़ायदा देगी, जो नेक है। और हदीस में भी आता है ना, वो औलाद जो नेक है, माँ बाप के लिए दुआ करें, उनका फ़ायदा उनको होगा। तो हदीस में तो है को नेक औलाद, दूसरी औलाद के उस तरह नहीं असर दुआओं में, जिस तरह नेक औलाद के लिए है कि वो नेक औलाद जो माँ बाप के लिए दुआ करे, तो वो उसको, तो ये जो साबित चीज़ें हैं वो करनी चाहिए, वो सीखनी चाहिए। बाकी इंशाल्लाह भी आगे भी हम कफ़न के कुछ मसाइल देखें।